कहते हैं दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, लेकिन जब दोस्त ही मुसीबत खड़ी करने लगे तो उसे दगाबाजी करार दिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर ईरान की गोलाबारी ने साफ कर दिया है कि 5000 साल पुरानी दोस्ती अब सिर्फ बयानों में ही सिमट कर रह गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गोलियां चली है और निशाना बने हैं भारतीय तिरंगे वाले जहाज। भारत के साथ पुरानी दोस्ती का हवाला देने वाले ईरान ने आज समंदर के बीचों बीच उस भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है जहां कश्मीरी मुसलमान ईरान के लिए दुआ मांग रहे हैं, 500 करोड़ तक का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जहाज इराकी तेल लेकर जा रहे थे और ओमान के पास ईरानी नौसेना ने इन पर गोलियां चलाई। गोलाबारी के बीच भारतीय जहाज भाग्यलक्ष्मी के कैप्टन और हॉर्मुज अधिकारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। पहले हम आपको वायरल ऑडियो सुनाते हैं, फिर दिखाते हैं कैसे ईरान हमले के बाद दोस्ती की दुहाई देने लगा। This is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Ivan Stefanovich. Captain, on the thread is locked and passed from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the thread. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. हैरानी की हद तब हो गई जब ईरान के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। ये बयान किसी मजाक से कम नहीं है। आपके ही इलाके में आपके सैनिक गोलियां चला रहे हैं और प्रशासन को खबर तक नहीं। ये अनभिज्ञता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागने का एक बेहद कमजोर बहाना है। मैंने कहा था कि ईरान भारत संबंध बहुत मजबूत हैं और आपने जिस घटना का जिक्र किया मुझे उसकी जानकारी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा और सुलझ जाएगा। सर, एक तरफ वह ये सब कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये दूसरी तरफ पर निर्भर करता है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम क्षेत्र में कोई संकट नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरी तरफ भी शांति का पालन करे और हमें शांतिपूर्ण क्षेत्र मिले। ईरान की दलील है कि वो अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन अपने इस जंग की कीमत वो भारत से वसूलना चाहता है। आपकी दुश्मनी किसी से भी हो, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों और हमारे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर आप अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। जो तेल भारत के लिए जरूरी है उस पर गोलियां चलाना दोस्ती नहीं, खुली दुश्मनी है। हालांकि भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। ईरानी राजदूत को तलब किया गया है और 2 टूक चेतावनी भी दी गई है कि सुरक्षित मार्ग पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत वो देश नहीं है जो अपने हितों को दांव पर लगा दे, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। ईरान बार बार 5000 साल पुराने दृष्टों की दुहाई दे रहा है, लेकिन अब ये बातें सुनने में नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। अगर ईरान वाकई भारत का सम्मान करता है तो उसे अपनी बेलगाम नौसेना को तुरंत रोकना होगा। दोस्ती सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। शुक्र है कि आज कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना भारत के गुस्से का सामना करना ईरान के लिए आसान नहीं होता। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में सदियां लग जाती हैं। ईरान को अब ये तय करना होगा कि उसे अपनी पुरानी दोस्ती बचानी है या हॉर्मुज पर अपनी जिद पूरी करनी है। वक्त आ गया है कि भारत के स्वाभिमान और हमारे जहाजों की सुरक्षा पर आंख उठाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।